मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक धरती ओमकारेश्वर एक बार फिर से सनातन चेतना का केंद्र बनी। अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शासन की व्यवस्था भी सनातन संस्कृति के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ओमकारेश्वर में एकात्म पर्व का भव्य शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया उद्घाटन। अद्वैत और आध्यात्मिक चेतना का संगम, सनातन संस्कृति के संदेश के साथ शुरू हुआ पर्व। सीएम ने दिलाया एकात्मता का संकल्प। नर्मदा तट पर बसे ओमकारेश्वर मांधाता पर्वत की पावन कंदराएं और हर तरफ गूंजते वैदिक मंत्र। यहीं से शुरू हुआ 5 दिवसीय एकात्म पर्व। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि एकात्म धाम में आयोजित इस महोत्सव में आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत यज्ञशाला का पूजन कर इस पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का अंगवस्त्र, धातु की मूर्ति और चित्र भेंट कर सम्मान किया। समूचे मध्य प्रदेश की ओर से जगत गुरु का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब हम आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास प्रोफेसर जगेश्वर शास्त्री जी से निवेदन करते हैं, वे मंच पर उपस्थित सभी पूज्य स्वामी संतों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम समूचे प्रदेश की ओर से। और ये आशीर्वाद जगत गुरु की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास जिस तरह से अलग अलग आयामों को आत्मसात करते हुए, उन पर चलते हुए जिस तरह से एक विकास से विकासशील विकासमान प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे आशीर्वादों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ओमकारेश्वर की इस भूमि पर अद्वैत के साथ चेतना का भी साक्षात अनुभव होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को याद करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में तप किया। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की और कठिन समय में बालक शंकर यहाँ ओमकारेश्वर आए, जहाँ से वे आदि गुरु शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को विश्व भर में प्रवाहित करने लगे। शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको
प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि आज शासन की व्यवस्था भी सनातन संस्कृति के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को एकात्मता का संकल्प भी दिलाया, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि यह जड़ चेतन का स्वरूप। कुल मिलाकर ओमकारेश्वर में शुरू हुआ ये एकात्म पर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, दर्शन और एकता का संदेश है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से संत, विद्वान और श्रद्धालु शामिल होंगे, जो एक बार फिर से मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक धुरी के रूप में स्थापित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ओमकारेश्वर।